हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में फिर से। तो कल हमने पढ़ा था प्रकाश के बारे में और आज हम पढ़ने वाले हैं दर्पण के बारे में। तो फटाफट से कल के वीडियो का जो था, जो हमने कल पढ़ा था, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो कल हमने प्रकाश के बारे में जाना था। तो प्रकाश हमने बताया था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, मतलब कि देखने की क्षमता को बढ़ाती है। और प्रदीप्त वस्तु वे वस्तु होती हैं जिनको देखने के लिए हमें अन्य स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात उनमें खुद अपना स्वयं का प्रकाश होता है। उसका हमने उदाहरण भी देखा था, सूर्य या बल्ब। और अदीप्त वस्तु वे वस्तु होती हैं जिनके पास अपने स्वयं का प्रकाश नहीं होता, अर्थात उन्हें देखने के लिए हमें बाहर से प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। और पारदर्शी वस्तु वे वस्तु होती हैं जिनके आर पार प्रकाश चला जाता है। और इनके उदाहरण है कांच, पतली पन्नी और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। और अपारदर्शी वस्तु वे वस्तु हैं जिसके आर पार प्रकाश नहीं जा पाता, अर्थात हम उसके आर पार नहीं देख सकते, जैसे लकड़ी हो गया और धातु की सभी चीज़ें हो गई। और अपारभासी वे वस्तुएं होती हैं जिनके आर पार प्रकाश जाता तो है लेकिन पारदर्शी माध्यम से कम और अपारदर्शी माध्यम से ज़्यादा। तो इनके उदाहरण हैं तेल लगा हुआ कागज़, घिसा हुआ कांच। तो कल हमने इतना पढ़ा हुआ था। तो आज हम दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दर्पण, आइए दर्पण के बारे में समझते हैं। दर्पण क्या होता है? दर्पण वो होता है जिसका एक भाग तो चमकीला होता है, मतलब चमकीला कहने का मतलब कि उसके सामने जो भी चीज़ रहेगा वो उसका सेम टू सेम इमेज बना देगा। और उसका एक दूसरा भाग कलई किया हुआ होता है, उस पर धातु ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई होती है, तो उसे हम दर्पण कहते हैं। तो आइए लिखते हैं, इसको हम इंग्लिश में मिरर बोलते हैं। तो चलिए लिखते हैं, दर्पण उसे कहते हैं जिसका एक भाग चमकदार तथा दूसरा भाग कलई किया हुआ होता है। इस पर धातु ऑक्साइड की परत चढ़ी रहती है। तो हमने दर्पण समझ लिया कि दर्पण किसे कहते हैं। ये एक चमकदार प्लेट होता है और उसके एक भाग उसका चमकदार होता है और दूसरा भाग पे कलई किया हुआ होता है, तो उसी को हम दर्पण कहते हैं। दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और एक गोली दर्पण। तो आइए हम इन दोनों को समझते हैं। पहले समतल दर्पण। समतल दर्पण को हम इंग्लिश में प्लेन मिरर बोलते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। समतल दर्पण वो दर्पण होते हैं जो बिल्कुल समतल होते हैं, नाम से ही जैसा लग रहा है कि समतल, मतलब वो एकदम सपाट होते हैं, समतल बिल्कुल। आप इसका उदाहरण हमेशा देखते होंगे, आप जो अपना चेहरा देखने के लिए जो दर्पण यूज़ करते हैं वो समतल दर्पण का ही एक उदाहरण है। तो समतल दर्पण हम चलिए लिखते हैं, समतल दर्पण वे दर्पण होते हैं जो बिल्कुल सपाट यानी कि समतल होते हैं। इनका एक भाग कलई तथा
दूसरा भाग चमकदार होता है। तो हम समझ गए कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। अब इसका दूसरा प्रकार देखते हैं, गोली दर्पण। गोली दर्पण, इसको इंग्लिश में स्पाइरल मिरर बोलते हैं। स्पाइरल मिरर जैसा नाम से इसका भी पता चल रहा है, गोली दर्पण। ये किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है। तो मतलब कि कोई जैसे मान लीजिए गेंद है तो उसका कटा हुआ भाग होता है, वो गोली दर्पण होता है। इसका भी एक भाग चमकदार होता है, एक भाग कलई किया हुआ होता है। मतलब कि धातु ऑक्साइड की एक साइड परत चढ़ी होती है और एक भाग चमकदार होता है, जिस पे हम कोई भी अपना चेहरा देख सकते हैं, कोई भी वस्तु की इमेज बना सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, ये दर्पण गोलीय होते हैं, अर्थात इनके एक भाग पर कलई तथा दूसरा चमकदार होता है और ये किसी गोले के कटे हुए भाग होते हैं। तो ये हमने गोली दर्पण को समझ लिया। अब गोली दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो पहले अवतल दर्पण को समझते हैं। अवतल दर्पण, इसको इंग्लिश में कॉन्केव मिरर बोलते हैं। कॉन्केव मिरर, चलिए आइए जानते हैं किसे कहते हैं। ये दर्पण इसको ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं, इन दर्पणों का दबा हुआ भाग चमकदार तथा उभरा हुआ भाग कलई किया हुआ होता है, अर्थात इस पर प्रतिबिंब दबे हुए भाग द्वारा बनता है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक चम्मच का उदाहरण लेते हैं। तो आइए चम्मच देखते हैं। तो चम्मच, ये रहा हमारा चम्मच। तो चम्मच में दो भाग होते हैं, एक तो ये उभरा हुआ भाग और एक ये दबा हुआ भाग। तो ये जो चम्मच होता है, ये इसमें उत्तल लेंस भी होता है और अवतल लेंस भी होता है। अब उत्तल लेंस कैसे होता है? तो उत्तल लेंस ये होता है उभरा हुआ भाग। उत्तल लेंस में ये होता है कि उसका उभरा हुआ भाग परावर्तक तल होता है और दबा हुआ भाग कलई किया हुआ होता है। लेकिन अवतल दर्पण में उसका दबा हुआ भाग परावर्तक तल होता है और उभरा हुआ भाग कलई किया हुआ होता है। तो हम इसे चम्मच की मदद से समझ सकते हैं कि ये एक प्रकार का अवतल दर्पण है। ये ऐसे, ये दबा हुआ भाग जिसमें हम खाना रख के खाते हैं, तो जिस पे खाना टिका हुआ होता है, जिस खाना का आधार
वो होता है हमारा अवतल दर्पण, और जो बाहरी हिस्सा होता है वो उत्तल दर्पण होता है। तो आप ऐसे इस एक चम्मच के उदाहरण से समझ सकते हैं। तो चलिए, अब हम अवतल दर्पण समझ चुके हैं, अब हम उत्तल दर्पण समझते हैं। उत्तल दर्पण जस्ट इसका उल्टा होता है। इसको इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो उत्तल दर्पण समझते हैं। इसका उभरा हुआ भाग परावर्तक तल तथा दबा हुआ भाग कलई युक्त होता है। तो हम समझ चुके हैं कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। इसके नाम से भी हम समझ सकते हैं, कभी कभी अवतल और उत्तल में कंफ्यूजन हो जाता है, तो हम ऊ से याद कर सकते हैं कि ऊ से उत्तल और ऊ से उभरा हुआ, मतलब जिसका परावर्तक भाग उभरा हुआ हो उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। और जिसका दबा हुआ भाग परावर्तक तल हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो उभरा से हुआ परावर्तक तल, जिसका उभरा हुआ हो वो उत्तल दर्पण। तो ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हम ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। तो धन्यवाद।